पानी भी रख दिया, सैलरी भी जा रही है, प्रोडक्ट भी है, क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। बट क्या हुआ कि वहाँ पे जूते की बिक्री नहीं हो रही, जूते की बिक्री नहीं हो रही है। 1 महीना 2 महीने बाद वहाँ पे तो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बोले भाई ऐसा है कि आप ये जो है जो दुकान खोल के पैसा लगा रहा है, खर्च कर रहा है, मेरा सैलरी जा रहा है, तमाम इस मैसेज जा रहा है, इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। तो उनका कहना था कि नहीं सर मुझे मौका दीजिए। उन्होंने कहा देखिए 1 महीने का मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सामने वाला व्यक्ति जो चैलेंज को ले लिया था कि नहीं मुझे तो इसको यहाँ पे स्थापित करना है, लोगों की जरूरत है। अब उसने क्या किया कि देखा कि बहुत सारे परेशानी प्रयास कर रहा गाँव में लोगों से मिलकर, लेकिन उनका अपना इश्यू आ रही है कि लगे कौन आ रहा है। एटलीस्ट उसने क्या बात को आप बताया नहीं, कोई बता के थक गए भाई, आपने तो बना ही नहीं, पूरे गाँव में और नहीं तो कर्जे के लिए देना ही नहीं है। इन द सेंस मैं इसका फॉरन स्टडी क्या हुआ कि आज बेहतर तमाम कंटेंट को लेकर के आप अपनी बात रखिएगा। तो नीड क्यों है, इस बात की जिस शिक्षा को हम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, उसका मोरल क्या हुआ कि जब उस बात का एहसास होगा, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं 9, 10, 11, 12, शायद आज जो आवश्यकता है जब 12 हो जाएगा या ग्रेजुएट हो जाएंगे या हमारे एज में पहुंच जाएंगे, तो अब एहसास होगा कि गलती हो गई लाइफ में करते हुए कि मेडिसिन जो कब आप राइट टाइम पे आपने मेडिसिन लिया तो मेडिसिन जो है आपको उपयोग हो जाती है। तो राइट टाइम क्या होता है 9, 10, 11, 12 या यूँ कह सकते हैं 18 से 22 का जो उम्र है या 15 से 22 का उम्र है, इस समय लाइफ एकदम राइट टाइम है कि हम चीज़ों को जल्दी से रिसीव कर लें, हमारी ये आवश्यकता है। आप सब ने मेरी मॉरल स्टोरी को मतलब हुआ कि डेढ़ वक्त की जरूरत या आने वाले बच्चों की जरूरत जो है, इसका थोड़ा सा जानते देते कि जब तक वो चोट लगता है तो हमको चोट का इंतजार नहीं करना है, राइट टाइम पे आपको मेडिसिन मिल रहा है, राइट टाइम पे बात रखी जा रही है, उसको आपने सुना। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अब आगे के कार्यक्रम को पूरी बात के भविष्य के लिए अच्छा तो काइंडली रेज योर हैंड। अच्छी है, इसकी जरूरत है। आपको जो हम समझाना आज चाह रहे हैं वो समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। है उसके बारे में बताएंगे। प्लीज वेलकम राकेश पांडे। थैंक यू बच्चों। गुड आफ्टरनून। लगी ये कि नहीं? जो पेट खाली रहेगा उसकी बात नहीं करता। और कितने लोगों को ख्याल आ रहा है कि मम्मी ने क्या बनाया? आप ऊपर करें।
कितने लोग ख्याल आ रहा है कि मम्मी ने घर में क्या स्पेशल बनाया? सब 2 बच्चे ही बता रहे हैं। ईमानदारी से हाथ जोड़ के उंगली डाली लेकिन बेचारी शर्मीली है, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है कि ऐसा ना कि भूखड़ हो जाए। ऐसा है ना? नहीं है ना? बहुत बढ़िया। मेरे बारे में सर ने आपको थोड़ा सा बताया, अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो बहुत मजेदार सुनने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से जो बच्चे 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, आपको एक रोशनी की नजर आएगी कि हमें किस दिशा में जाना है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे क्लास 5 के बाद से आप लोगों ने जब अपनी चेतना ली होगी और 12 तक टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और परिवार और पारस्परिक संबंध यानी रिश्तेदारों में बहुत बदलाव हुआ है ना। तो इस बदलाव को देखकर आप लोग बड़े हुए, तो आपको दिशा क्या लेनी है कि भविष्य में कहाँ जाना है, क्या करना है और किस तरीके से हम बेहतर जिंदगी और अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। कितने लोगों ने देखी है? क्या होता है? 3 होते हैं। कितने? 3। लेकिन तीनों इंजीनियरिंग करने जाते हैं, तो इंजीनियर बंदा कौन है? क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, मुझे रेडफोर्ड मत बोलना। 2000 में जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो शासक कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड इंजीनियरिंग, तो मेरा बड़ा पैशन था कि मैं जहाज को छूं और उसकी गर्मी को महसूस करूं। जब आप इंजन के पास आते हैं गर्मी महसूस होती, फिर वहाँ पे ना कैरोसिन और गैसोलीन होता है, उसका स्मेल आता है। तो आप में से बहुत लोगों को पेट्रोल और कैरोसिन की खुशबू बड़ी अच्छी होती है। कौन लोग हैं? ये सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। ताली बजाओ। कैरोसिन और गैसोलीन की जो स्मेल होती है ना, वो इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को ज्यादा पसंद आता है। तो जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो मेरा शौक था कि मैं जहाज को छूं। हमारे 5 इयर्स के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? यह आप 12 के बाद जब फील्ड में जाते हैं तो आप अपने दोस्तों से कि भाई मैं बीए कर लूं या बीकॉम कर लूं, राइट? या आपसे पूछो क्या मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, देश में पढ़ूं या विदेश में पढ़ूं? अगर देश में ऑप्शन है तो कौन से ऑप्शन है और विदेश में है तो कौन से ऑप्शन है? मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतनी फीस दे सकूं कि देश के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन को ले सकूं या बाहर जाकर मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लूं जहां पर मुझे फीस मिले। मुझे पूरा यकीन है इसमें तो टीचर्स भी होंगे, ये इस समय से गुजर चुके, ये अनुभव उनके जीवन में रहा होगा। हम प्रश्नों में रहते हैं कि हमें दिशा क्या लेनी है। फिर हम 3 इडियट की तरफ जाते हैं, इंजीनियरिंग एडमिशन ले लेते हैं, माँ बाप के प्रेशर की मेरा दोस्त बन रहा है, वो जा रहा है तो मैं भी करूँगा। बाद में कोई फोटोग्राफर बन जाता है तो कोई क्या बन जाता है? एक तो फोटोग्राफर बन जाए, दूसरा क्या बनता है? अगर इतनी ऊर्जा उस बच्चे ने इसी कैरियर में लगाया होगा तो सबसे पहले उसका शौक बच जाता, उसकी उम्र बच जाती और जो फ्रस्ट्रेशन उसको सोसाइटी ने दी वो बच जाता कि पनीर खाए कि माँ की पिटाई से। हुआ था ना? क्या विजुलाइज कर पा रहे हैं आप लोग? ये कष्टों कष्ट आज आप सभी के साथ होता है, कारण आपकी एज कितनी है? 9 to 18 के बीच में फंसे। कितना? 9 to 18 को हम किशोरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलसेंट। इसमें आपका जो बाहरी परत होता है बुद्धिका, जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप नहीं हुआ, तो आप क्या हो गए? कभी कभी तो मम्मी के लिए बहुत प्यार आता है, कभी कभी मम्मी को बड़ा गुस्सा आता है, आप बड़ा टाइट करते हैं। आज मम्मी ने मन का पसंद का खाना नहीं बनाया, अरे मम्मी ने रोक टोक लगा दिया तो पापा ने कुछ बोल दिया, गाड़ी नहीं दी तो
और कभी कभी तो पापा का काम देख के लगता है काश मैं पापा की कुछ होता है ना। ये जो चीजें हैं ये उनका तकाजा है। जैसे आपका शरीर बदल रहा है ना, ऐसे अंदर से भी आपके ऑर्गन्स बदल रहे हैं। इसी के साथ साथ में आपके शरीर में केमिकल बन रहा है, उसे कहते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? वो कभी आपको खुश करता है, कभी सपने की दुनिया में ले जाता है। आज आपने देख लिया कि हम बनेंगे वो ऋतिक रोशन की कौन सी फिल्म आई है जिसमें पायलट रहता है? क्या? जरूरी है जो भी काम मैं करूं वो सबसे बेहतरीन, सबसे कामयाब और इज्जत देने वाला और आदमी सुख देने वाला। जब मैं बिस्तर पे सोऊं तो सुबह मुझे टेंशन नहीं रहा कि बहुत प्यार करने वाला कि मालिक कौन बनेगा? हम खुद के मालिक बनेंगे। यह मालिक बनने के लिए वेदपत एजुकेशन का गठन किया गया। आपने जितनी भी चीजें अभी संडे डिस्कस किया, मैंने एक परसेंटेज देखा। जब सर आपसे पूछ रहे थे कि पर्सनैलिटी के ऊपर कितने लोगों ने हाथ उठाया, केवल 10%। तो पर्सनैलिटी को सबने ऐसे डिस्क्राइब किया, लेकिन अगर किसी ने कहा फला भैया आने वाले हैं या फला सहेली आने वाली है, तो आपके दिमाग में तो पिक्चर बनता है कि ये बंदा तो आज मेरे को मजे में लाएगा, कुछ नॉलेज की चीज देगा, मेरा प्रॉब्लम मैथ्स का सॉल्व कर देगा, आज मेरा इससे इंतजार रहेगा। वो आपकी पर्सनैलिटी है। वो आज की डेट में ये पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। लेकिन जब आप व्यवसाय में जाते हैं, जैसे मैडम है, टीचर्स है, बाहर और भी व्यवसाय है, तो आपको कैसे देखते हैं? और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे परिवार में गायत्री मंत्र के बिना दिन पूरा नहीं होगा। यह मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपके मम्मी पापा पूजा करते होंगे तो गायत्री मंत्र जरूर दोहराएगा। कोई है? नहीं, कोई बात नहीं, क्या बताता हूँ। अरे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मेरे को भी पहले नोटिस नहीं करता। जब मैं था ना आपके स्कूल में तो दीवार पे लिखी हुई चीज में स्किप कर जाता था, लेकिन ओवर ए पीरियड मैंने सीखा कि जब आप दूसरों को हर चीज को देखते जाओ, समझते जाओ और दीवारों पे लिखी हुई आपको नॉलेज है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप लोग सीख रहे हैं। उसमें लिखा है ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाकी बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं। अब ये चीजें वो बच्चे रख लो बेटा। हाँ, आपने हाथ उठाया? आपने हाथ उठाया ना? हाँ, आपके घर में कौन काउंसलिंग कराया था, किस विषय को लेकर? जोर से बोला सब लोग। हाँ, वो काउंसलिंग दूसरी, प्लीज कोई बात। ये जो काउंसलिंग स्कूल में एडमिशन के लिए होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, जो इस उम्र में होने वाली है। आप इसको आप हमारे वेदपत एजुकेशन सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है। ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट करने का तरीका आपको पता है। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पे हर बच्चे को ये पता है कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो जिस बच्चे को इसकी आवश्यकता है वह बच्चा इसको ले और इसमें दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी काम करते हैं। अब जब आप बच्चे ज्वाइन करेंगे, जब हम इस पे आप लोगों के साथ में और बातचीत करेंगे तो शायद हम आपकी समस्याओं को सुलझा सकेंगे।
एक उदाहरण के तौर पे आपके गृह एक हमारे यहाँ पे राम भगत दुबे जी हैं, उनकी बेटी MSc IIT कर रही है। क्या कर रही थी? एक एक्सक्यूज मी, इधर देखो, एक बच्ची की यहाँ पे आपके लखनऊ में तो जितने भी AIS में सेमीकंडक्टर का बहुत इस्तेमाल है, तो इस तरीके से हम बच्चों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी के पास में आपको देख सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, सी यू ऑन। आपके पास जो समय है वो बस हमने कुछ पुरानी चीजों को मैंने निकालने की कोशिश की। जैसे आप लोग सब लोग थोड़ा ध्यान देना, घर में करते हैं नहीं करते बात नहीं बढ़ती, लेकिन मैं उसे शेयर कर देता हूँ। अपने टीचर्स यहाँ हैं तो वो बताएंगे। पहली चीज, सो के उठते क्या करते हो आप? कोई बता मतलब भी आप सो के क्या करते हैं? ब्रश। वेरी गुड, वेरी गुड। ने बताया ये करके वो करबंधन करते, ये करिए। ये करबंधन जो आज कहा जा रहा है, एक्चुअली सही पूछिए तो ये भी साइंटिफिक है। ये बहुत रिलीजियस नहीं है, ये साइंटिफिक है। कैसे? अभी जो हमारे पांडे सर ने, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो बताया